हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो ये हमारा इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू सीरीज का 8वां वीडियो होने वाला है ना? पार्ट 8। तो इसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपको सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन। और हाँ, आज का टॉपिक मैं बता दूं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा मटेरियल हैंडलिंग का। ठीक। यानी मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस कैसे होता है, कितने टाइप से इसको किया जाता है। ठीक। और इसमें क्या क्या खतरे होते हैं और उन खतरों से कैसे बचा जाता है, ये सारा हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो टॉपिक आपका हो गया मटेरियल हैंडलिंग। ठीक। ये हो गया आपका टॉपिक। चलिए, इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला यही कि व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग एंड स्टैकिंग ऑफ अ मटेरियल, है ना? इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग एंड स्टैकिंग ऑफ मटेरियल बाय मैन और मशीन। ठीक। तो मटेरियल हैंडलिंग क्या? तो इट इज अ प्रोसेस वेयर लिफ्टिंग, कैरिंग एंड स्टैकिंग ऑफ मटेरियल बाय मैन और मशीन। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी मटेरियल को लिफ्ट करते हैं यानी उठाते हैं, उसको कैरी करते हैं, और कैरी करके एक स्थान पर, सॉरी, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाके उसको स्टैकिंग कर देते हैं, रख देते हैं। तो इसी को हम मटेरियल हैंडलिंग बोलते हैं। और ये दो तरीके से होता है, बाय मैन और बाय मशीन। ठीक है, हिंदी में भी इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगा। मटेरियल हैंडलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी मटेरियल को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर रखते हैं। एक, यह दो प्रकार से होता है।
या दो प्रकार से किया जाता है। एक, मनुष्यों के द्वारा, व मशीनों के द्वारा। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका मटेरियल हैंडलिंग का क्वेश्चन और उसका आंसर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसको याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग? एक, मैनुअल, व्हाट इज मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग? ठीक है, चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। आंसर है इसका, द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग एंड stacking material by man is called मैनुअल हैंडलिंग, या मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, व्हाट इज मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग? So answer is the process of lifting, carrying and stacking material by man is called manual material handling। यानी जब भी कोई मनुष्य किसी सामान को लिफ्टिंग, कैरिंग और स्टैकिंग करेगा तो उसको हम बोलेंगे मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। क्लियर, याद रखिएगा। जब भी कोई मनुष्य, यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति या मनुष्य, है ना, जब भी कोई व्यक्ति या मनुष्य किसी सामान को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाकर रखेगा या ले जाकर रखता है, तो इसे हम मनुष्यों के द्वारा किया गया मैनुअल हैंडलिंग बोलेंगे। ठीक है, यानी जब भी कोई मनुष्य या व्यक्ति किसी सामान को एक स्थान से उठाएगा और उसको कैरी करेगा, यानी अब उस सामान को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा करके रखेगा, शिफ्ट करेगा, स्टैकिंग करेगा, तो इसे ही हम मनुष्यों के द्वारा किया गया मैनुअल हैंडलिंग बोलेंगे। ठीक है, यानी हमेशा मैनुअल हैंडलिंग कौन करेगा? तो कोई ह्यूमन, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य। ओके, हमेशा मैनुअल हैंडलिंग कौन करता है? मनुष्य करता है। ठीक, जैसे गाड़ी आई, गाड़ी में सीमेंट का कट्टा है,
अब उस सीमेंट को कोई व्यक्ति उठा के रख रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको हम बोलेंगे क्या? मैनुअल हैंडलिंग। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द हैजार्ड ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग? ठीक। व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग? यानी जब मनुष्यों के द्वारा किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके रखा जाता है, यानी मैनुअल हैंडलिंग किया जाता है, तो उस वक्त क्या क्या खतरे हो सकते हैं उस मनुष्य को ये काम करने में, या ये काम करने के दौरान? तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट आर द हैजार्ड ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग? तो सबसे पहला खतरा, या कह लें हैजार्ड, इज फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट। ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर सामान को उठा रहा है, तो वो उठा रहा है तो थोड़ी हाइट पे रहेगा, चेस्ट तक। अब वो सामान गिर सकता है, गिरेगा तो उसके फिंगर इंजरीज वगैरह हो सकती है ना, पैरों में चोट आ सकता है। तो ये एक हैजार्ड रहेगा। दूसरा, जैसे अभी पहला हमने देखा फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट, तो उससे क्या होगा? फुट इंजरी, है ना। पैरों की उंगलियां क्या हो सकती है? कुचल सकती है। दूसरा हार्निया, हार्निया या फिर फ्रैक्चर एटसेट्रा। हार्निया यहाँ पे क्या है? हार्निया एक बीमारी होती है जो कि किसी भारी वस्तु को उठाने से होता है। देखते होंगे आप लोग, जनरली सुनते भी होंगे, कोई अगर भारी वस्तु को उठा लेता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है, या पेट के नीचे में जो हल्का सा हिस्सा होता है वहां पे बहुत तेज का दर्द होने लगता है ना। उसको लूज मोशंस वगैरह हो जाता है। ठीक। तो ये हार्निया का इश्यू है, ठीक है, सिम्टम्स है। या फ्रैक्चर, यानी उसका बॉडी पार्ट या जॉइंट मसल्स पे कोई फ्रैक्चर आ सकता है, ये भी एक हैजार्ड है। अगर कोई व्यक्ति हाथों के द्वारा किसी भारी वस्तु को उठाता है, तो उससे क्या हो सकता है? उसके बॉडी मसल्स में पेन हो सकता है या फिर फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये भी एक हैजार्ड रहेगा। दूसरा है डिहाइड्रेशन। सॉरी, चौथा है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी का कमी। अगर व्यक्ति मैनुअली वर्क कर रहा है ना, तो उसको क्या होगा? बार बार पसीना आएगा, उसके बॉडी से पानी निकलेगा। ठीक। अगर उसको सही समय पर रेस्ट न दिया गया, या फिर उसको पानी वगैरह का प्रोविजन नहीं किया गया उस वर्क साइट पे, तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक। जिससे शरीर में पानी का कमी होगा और व्यक्ति को चक्कर वगैरह आएगा और बेहोश भी हो सकता है। ठीक है। सो डिहाइड्रेशन इज द हैजार्ड ऑफ मैनुअल हैंडलिंग या मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट है मस्कुलेटिकल डिसऑर्डर। ठीक। यानी जैसा अभी बताया था मैंने, कोई व्यक्ति अगर भारी वस्तु को, भारी सामान को उठाता है अपने हाथों से, तो उसके मसल्स में, है ना, उसका जो जॉइंट स्ट्रक्चर है बॉडी का, जैसे शोल्डर हो गया, है ना, उसका हैंड हो गया, हैंड जॉइंट, तो ये सब में क्या होता है? फ्रैक्चर आ जाता है, और जो उसके मसल्स है, आर्म मसल्स, उसमें खिंचाव आ जाता है। ठीक। तो ये भी एक हैजार्ड होता है, नसें चढ़ जाती है ना, बोला जाता है पैर में मोच आ गया, नसें चढ़ गई, तो ये सारी चीजें मैनुअल हैंडलिंग में हैजार्ड है। अगला है बर्न इंजरी बाय, एक बर्न इंजरी बाय
सॉरी बाय बोल रहे हैं, ड्यू टू बर्न इंजरी ड्यू टू हैंडलिंग हॉट मटेरियल। ठीक, यानी अगर किसी ऐसे मटेरियल को उठा रहे हैं जो कि ऐसा केमिकल है जो कि आपके हाथों को जला सकता है या फिर गर्म है, तो वो आपके बॉडी को या फिर किसी बॉडी के स्किन पार्ट को जला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी कट इंजरी। यानी अगर आप किसी धारदार वस्तु को उठा रहे हैं या ऐसी वस्तु को उठा रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं जिसमें कि क्या है, धारदार चीजें हैं, तो वो आपके बॉडी पार्ट को कट कर सकता है, जैसे ग्लास, टीना, है ना। इसको अगर मैनुअल हैंडलिंग किया जा रहा है तो इससे आपका हाथ कट सकता है या फिर बॉडी का कोई पार्ट कट सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें हैजार्ड स्लिप ट्रिप का, स्लिप ट्रिप एंड फॉल। यानी आप जब भी किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैनुअली लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, स्लिप ट्रिप हो सकते हैं। ठीक, यानी आपका बैलेंस बिगड़ सकता है सामान को उठा के आने जाने में, जिससे कि आप गिर सकते हैं, किसी चीज से टकरा सकते हैं, ठीक, स्लिप कर सकते हैं फिर ट्रिप कर सकते हैं। चलिए अभी इसका देखते हैं प्रिकॉशन। ठीक, अभी हमने देखा हैजार्ड, अब देख लेते हैं इसी का प्रिकॉशन। तो व्हाट आर द कंट्रोल मेजर ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। चलिए, यानी अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था हैजार्ड्स को, मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का हैजार्ड्स क्या है, खतरा क्या है, अब उन खतरों से कैसे बचा जाएगा, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस और इसके आंसर को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक, और ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक, ये नहीं कि सीधा मैंने कहीं से क्वेश्चन उठाया उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ गया। ठीक, यहाँ पे आपको एक एक चीज को समझाया जा रहा है। चलिए आप देख लेते हैं इसका कंट्रोल मेजर क्या होगा, बचने का क्या उपाय है या फिर क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होंगी मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग करने के दौरान। सबसे पहला है स्टैंड एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द लोड। एक, यानी जो लोड किया हुआ मटेरियल है, आप किसी ट्रॉली पे अगर लेकर के जा रहे हैं उसको, तो उससे क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। अदरवाइज वो अगर किसी कारण से उस लोड का कुछ ऐसा मिस बैलेंस हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो आपके हाथ पे पैर पे गिर सकता है। नेक्स्ट है शार्प एजेस शुड बी रिमूव बिफोर लिफ्टिंग। यानी जो धारदार किनारा है, शार्प एजेस है, उसको क्या करना है जी, आपको या तो कवर कर देना है उसको, या तो उसके लिए आप हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पॉलीकॉटन का रहेगा, जो कि आपको हाथ में कट इंजरी से बचाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यूज प्रॉपर पीपीई, या फिर प्रॉपर पीपीई शुड बी यूज।
प्रॉपर PPEs should be used। क्लियर? यानी आपको काम करने के दौरान कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि सेफ्टी शूज, है ना, हैंड ग्लव्स अकॉर्डिंग टू जॉब स्पेसिफाइड एक्टिविटी, सेफ्टी हेलमेट, गॉगल्स, रिफ्लेक्टिव वेस्ट। ये सारी चीजें आपको पहन के रखनी है, जिससे जिससे क्या होगा, आपको जो खतरा होने का चांस है उससे मिलने वाला जो रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। एक चांस कम हो जाएगा किसी खतरे के होने का, या किसी खतरे से मिलने वाले रिजल्ट का चांस कम हो जाएगा पीपीई को उपयोग करने के बाद। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बर्न एज शुड बी रिमूव बिफोर लिफ्टिंग। ठीक, चलिए इसकी जगह अगला ले लेते हैं। प्रोवाइड गुड ट्रेनिंग। ठीक है, यानी अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को जो कि मैनुअल हैंडलिंग का वर्क करने वाले हैं, उनको आपको काम के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू द जॉब, आपको अच्छी ट्रेनिंग दे देनी है कि काम को सुरक्षित तरीके से कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एंश्योर एरिया बैरिकेशन। यानी आप जिस भी एरिया में अपना काम कर रहे हैं उस एरिया को अच्छे तरीके से घेराबंदी कर दें, ताकि कोई वहां पे थर्ड पर्सन, जिसको कि पता नहीं है कि वहां पे क्या काम चल रहा है, क्या क्या खतरे हैं, वो वहां पे ना आ जाए। जिससे क्या होगा, उसको भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान हो सकता है। ठीक, डोंट कैरी, अगला है डोंट कैरी हैवी लोड। ठीक, यानी आपको भारी वस्तु मैनुअली नहीं उठानी है। भारी कितना? मैक्सिमम 35 kg। इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को लोड मैनुअली कैरी नहीं करना है। इससे ज्यादा भारी है तो आप ट्रॉली का मदद लेंगे या फिर किसी मशीन का मदद ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है प्रिपेयर प्लानिंग और लिफ्टिंग प्लान बिफोर जॉब। ठीक, यानी आपको किसी भी लिफ्टिंग के काम को करवाने से पहले उसका एक लिफ्टिंग प्लान प्रिपेयर कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करना है। अगला है टेक हेल्प, है ना। टेक हेल्प ऑफ अदर पर्सन इफ मटेरियल इज टू लार्ज टू कैरी, है ना। यानी जब कोई मटेरियल बहुत बड़े साइज का है, लार्ज है, जिसको आप अकेले नहीं उठा सकते, तो आपको क्या करना है, किसी अदर व्यक्ति का, थर्ड पर्सन का हेल्प लेना है। ओके, नेक्स्ट है इसका प्रिकॉशन। एंश्योर गुड हाउस कीपिंग। एंश्योर गुड हाउस कीपिंग, यानी आपका जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उस एरिया को क्या करना है, अच्छे से क्लीन कर देना है, और वहां पे जो भी आपने सामान इस्तेमाल में लिया है उसको सही जगह पर रख देना है। क्लियर? लास्ट है एंश्योर गुड सुपरविजन।
ठीक। यानी आपको जो मैनुअल हैंडलिंग का काम करवाना होगा अपने एम्प्लॉय से, या फिर वो कर रहे हैं, तो उसका क्या करना है, गुड सुपरविजन करना है, उसका निगरानी करना है, काम को निगरानी के अंतर्गत करवाना है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आंसर। मैं इसी का क्वेश्चन आंसर अभी और छूट रहा है, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग का, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। ठीक। मटेरियल हैंडलिंग का पार्ट 8 वीडियो है, जिसका कि ये फर्स्ट पार्ट है। क्लियर। फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट डाउन करके। ठीक। व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग, व्हाट इज मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, ठीक, व्हाट आर द हैजार्ड ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, एंड व्हाट आर द कंट्रोल मेजर ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। तो ये चारों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। बाकी हम लोग कल के वीडियो में सेकंड पार्ट जो होगा इसका, उसमें हम मशीन मटेरियल हैंडलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी जब किसी मशीन के द्वारा मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग किया जाता है, तो उसमें क्या क्या खतरे होते हैं और उन खतरों से कैसे बचा जाएगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।